नेहरू हॉल में लोजपा रामविलास की समीक्षा बैठक की गई व कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। सीतापुर जनपद के नेहरू हॉल में आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा विधानसभा एवं ब्लॉक अध्यक्षों को की समीक्षा बैठक एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्री अरविंद पासवान प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मध्य उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में अश्विन श्रीवास्तव वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश मध्य ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर संभावित विधानसभा प्रत्याशी निकासन प्रमोद पांडे, महिला मोर्चा की सीतापुर श्रीमती उमा तिवारी, एसपी श्रीवास्तव महेश, शैलेंद्र शास्त्री, श्री कृष्ण राजवंशी, विनोद रावत, नरेंद्र शुक्ला, शंभुनाथ रावत, कुलदीप राज सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में संगठन की मजबूती, आगामी रणनीति, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की भूमिका एवं जन समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य अतिथि श्री अरविंद पासवान ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में मौजूद पदाधिकारियों ने पार्टी की नीति एवं विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया। आज हमारे बीच मौजूद है लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महामंत्री सीपी राही जी और आज हमारे जनपद में इनका आगमन हुआ है। आइए बात करते हैं कि किस सिलसिले में इस जनपद में इनका आगमन हुआ है। हो गया ना? अच्छा, हमारा एक मिनट और अपने छोटे भाइयों को माला पहनाएंगे। इधर की लीजिए आलू माला सबसे क्या नहीं है भैया जी, आप थोड़ा कोशिश कर लीजिए। हाँ, जो क्वेश्चन का जवाब है अभी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर मिश्रा और आप देख रहे हैं चालक इंडिया न्यूज नेटवर्क। आज हमारे गृह जनपद में आगमन हुआ है लोक जनशक्ति पार्टी के महामंत्री श्री सीपी राही जी का, और किस उद्देश्य से इस यात्रा का आयोजन किया गया है, आइए जानते हैं महामंत्री श्री राही जी से। राही जी, आज भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी की पार्टी पूरे देश में जो है, अभी बिहार में एक नमूना दिखाया गया। एनडीए सरकार के गठबंधन में हम सहयोगी दल हैं और पूरे मन और निष्ठा के साथ मोदी जी के साथ हमारे नेता माननीय चिराग पासवान, उसका नतीजा हमारी बिहार की सरकार में हमको सहभागिता मिली है। आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भी पूरी विश्वास है मुझे कि हमारी सहभागिता होगी और फिर इस सरकार की विरोधी दल चाहे कितनी ताकत लगाने एनडीए गठबंधन को। हमारे चिराग पासवान देश के सबसे बड़े सामाजिक परिवर्तन के महानायक माननीय रामविलास पासवान जी लेते हैं। माननीय रामविलास पासवान का इतिहास मैं क्या बताऊं, सारा देश, सारी दुनिया जानती है। ऐसे महान नेता थे हमारे। अगर उनको द्वितीय बाबा साहब अम्बेडकर कहा जाए तो अब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसे हमारे महान नेता रामविलास पासवान जी, उनके बेटे चिराग पासवान जी, इनके रग रग में अम्बेडकरवाद भरा हुआ है, मानवतावाद भरा हुआ है। हमारे नेता चिराग पासवान जी जात पात की बात नहीं करते हैं, बसपा की तरीके से सिर्फ दलित की बात नहीं करते हैं। हमारे चिराग पासवान जी का नारा है कि धर्म ना जात, जो करे सबकी बात। हमारे नेता चिराग पासवान जी है। हमारे चिराग पासवान जी को देश का हर नागरिक अच्छी निगाहों से देखता है और उनको दुआएं पेश करता है। तो लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था ये चिराग कोई साधा चिराग नहीं, ये देश की ऊंचाइयों पर जाएगा। आज हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरविंद पासवान जी अपनी टीम के साथ सीतापुर में पधार रहे हैं। सीतापुर के जिला पंचायत सभागार में आज 3 जनपदों की हरदोई, सीतापुर और खीरी की मंडली समीक्षा होगी। इसमें यह देखा जाएगा कि किस जिले में पार्टी
कितना कितना मजबूत हुई है, कहाँ कहाँ कमजोर है, क्या क्या कमियां हैं, उनको दूर किया जाए। जिला पंचायत के चुनाव नजदीक हैं, उन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये आज मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। इसमें समीक्षा बैठक होगी। हमारे जनपद टिहरी से तमाम अनेकों प्रत्येक विधानसभा से कार्यकर्ता है, हजारों की संख्या में, उनका हजारों की संख्या में। खैर मकदम करता हूँ। और जितने हमारे प्रदेश के नेता आते हैं यही पे आए हुए, हम उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और मीडिया, मैं सबसे बड़ा धन्यवाद आप सबको करता हूँ। आप कर्म वाले हैं, आप जिसको सच्चाई को उजागर करते हैं, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। दुनिया आपकी बुराई निंदा आलोचना करती हो, लेकिन मैं धन मत से मैं आपकी तारीफ करता हूँ। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो। आप लोग न होते तो ना एक क्राइम कंट्रोल होता, न ये विकास होता। विकास की धुरी में सहयोगी है आप, गरीबों का अत्याचार होता है, वहाँ आप अपनी जान को जोड़ के बिताते हैं। इसलिए भाइयों, मैं आप सबको तहे दिल से अपना आशीष प्रदान करता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि प्रदेश महामंत्री जी ने प्रमोद पांडे जी ने जैसा बताया कि युवाओं के आइकॉन माननीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, उनके बारे में इनका कहना है कि हम ना जाति देखते हैं ना धर्म देखते हैं, हम तो सिर्फ पूछते हैं आपका दर्द क्या है। आइए बात करते हैं प्रदेश उपाध्यक्ष जी से। देखिए, हम जो है यहाँ पे आज हमारे राष्ट्रीय जिला प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, हम उसी के बारे में बात करना चाहते हैं। जैसे हमारे मंत्री राय जी जो कहा, उन्होंने सही कहा, हमारे प्रदेश सचिव हैं। और हम इतना चाहते हैं कि लखीमपुर में और सीतापुर में जो ये अन्याय हो रहा है इस यूरिया के बारे में, जो है यूरिया के बारे में, हमारे जो किसानों के बारे में बात करना चाहते हैं। हम पार्टी में सम्मिलित हैं और इस भाजपा के बारे में हम कुछ बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारी गठबंधन है। हम ये चाहते हैं कि जो यूरिया का संकट है ये कहाँ से आ गया। निरासन सोसाइटी में जो डीएम महोदय लखीमपुर की देख रही होगी मीडिया के माध्यम से, रात में खाद बढ़ती है, ये बहुत गलत है। उसमें तुरंत अंकुश लगाएं और कार्रवाई करें। और हमारे आज प्रदेश अध्यक्ष जी सीतापुर में पहुंच रहे हैं, हम लोग खैराबाद में उनका स्वागत लिए खड़े हुए हैं। और जबकि हमको उन्हीं के साथ में आना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से लखीमपुर की महिला जिला अध्यक्ष के सिस्टर खत्म हो गई, इसलिए हमको पहले वहाँ पहुँचना पड़ा। उसके बाद में हम लोग वापसी कर रहे हैं। और हमारा जनता से ये अपील है कि लोक जनशक्ति पार्टी देखिए, आने वाले समय में 10 साल के बाद में चिराग पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद, वो प्रधानमंत्री होंगे। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान। जैसा कि आपने भी बताया खाद के बारे में, यूरिया खाद के बारे में, तो जनता का और किसानों का ये भी आरोप है कि 200 कुछ रुपए की मिलने वाली यूरिया दुकानों पर 450 और 500 रुपए के दामों में बेची जा रही है। हाथ में लेकर तो 1200 दे रहे हैं। 300 की मिल, चलो 300 की लगा दे, कोई बात नहीं, किसान देने के लिए तैयार है। लेकिन वो 300 की चीज को 1200 में दे रहा है। वो 100 की जिंक है, वो 600 की दे रहा है। आप पार्टी के सहयोगी होते हुए और गठबंधन की सरकार होते हुए आप क्या मांग करते हैं उत्तर प्रदेश शासन से और ये हमारे केंद्रीय शासन, ये हमारे किसान बेचारा परेशान है। एक तो 2000 में धान होकर बाद में 1300 में बिक रहा। किसान कौन अन्नदाता है उसको नीचे आ रहा, कौन वैसे गहरे है ऊपर जा रहा। ये क्या चक्कर है? ये हमारी सरकार में ये हो रहा। ये हमारे नेपाल बॉर्डर के सरदार जी हैं। अच्छा, आपका कहना यह है कि जो बीच में बिचौली है इन पे अंकुश लगाया जाए। जी, किसान बेचारा परेशान ना हो, खाद के लिए दिक्कत ना हो। दुकान पर जाता बेचारे कहते खाद मिलेगी नहीं, रात में बढ़ जाती है, वो बेचारा लौट के घर फसल क्या होएगी, वो अपनी खेती बाड़ी क्या देखेगा, कुछ बच ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रही खाद, तो खेती कहाँ से निकलेगी। कौन भी 15 कुंटल निकल रही है, वो 8 कुंटल निकल रही, खाद टाइम से मिल नहीं रही। जैसा कि आपने सुना और देखा, ये किसान हैं जो कि नेपाल बॉर्डर से आए हुए हैं और इनका कहना यह है कि बिचौलियों का काम खत्म करके सरकार को डायरेक्ट नेवी पे आदेशित करना चाहिए कि धान की खरीद में किसी भी तरह की धोखाधड़ी या हेरफेर न हो। कैमरामैन जफर बेग के साथ मैं रविशंकर मिश्रा, सीतापुर। आज समीक्षा बैठक की है, क्या कहें? आज
सीतापुर में हमारा आगमन हुआ है। हमारे जिलाध्यक्ष अभी तीनों जनपदों के आए हैं। हरदोई के जिलाध्यक्ष रविंद्र राठौर जी, लखीमपुर खीरी के अपने हैं अनुज राज जी और हमारे शंभुनाथ रावत जी जिलाध्यक्ष यहाँ के हैं। सीतापुर के सभी कार्यकर्ताओं के आग्रह पर एक हम लोग अपने संगठन का भी काम विस्तार बहुत, तो हम लोग ये देखना चाहते थे कि हमारा संगठन कैसा था। हमको मिला कि संगठन हमारा बहुत मजबूत है, लोग हमारे साथ जुड़े हुए और हम लोग जैसा कि आपने देखा कि अभी आज अरुणाचल प्रदेश में भी हमारे 2 सभासद जीत करके आए हैं। बिहार में आपने देखा था कि प्रचंड बहुमत के साथ 29 में से 19 सीटें जीत करके हम लोग आए और जिन सीटों पर हम आ रहे हैं बहुत कम सीटें अंतर से आ रहे हैं, 1500 का था और वही सीटें हम लोग जीते हैं जो सीटों पे आरजेडी के विधायक थे वहाँ हम लोग जीत करके आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी हम लोग जैसे कि झारखंड में भी हमारे विधायक हैं, नागालैंड में हमारे विधायक हैं और उत्तर प्रदेश में भी हमारा टारगेट है कि आने वाली पंचायत के चुनाव में हमारे लोग हमारी पार्टी से लोगों की डिमांड आ रही है उसी की तैयारी करें और 2027 में भी 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में और उत्तर प्रदेश की सरकार में लोक जनशक्ति पार्टी की अहम भूमिका कैसे तय हो, हमारे विधायक कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे, उस पर हम लोग रणनीति बना रहे हैं। पंचायत चुनाव करीब में, ऐसे में क्या लगता है कितने प्रत्याशी उतारने की उम्मीद है प्रदेश भर में? लिस्ट तैयार कर रहे हैं और लगभग बहुत ज़्यादा लोगों का है, अभी हम लोग देखते हैं उस पर हम लोग चयनित करेंगे, उस पर अभी हम लोग नहीं बता सकते लेकिन प्रत्याशी हमारे अधिक से अधिक उतरेंगे प्रदेश में। आपको क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन में रहेगी क्या? अब इस पे हम नहीं कह सकते, हम इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से अपनी तैयारी पूरी मजबूत है, हम लोग चुनाव लड़ाएंगे और अगर हमारे नेता का निर्देश आता है ऊपर से कि नहीं आप पंचायत चुनाव में साथ लेंगे तो हम लोग साथ भी लड़ सकते हैं, अगर नहीं आता है कि नहीं आप लोग ऐसे लड़ना तो हम लड़ेंगे। तो बिहार में तो आपने रिजल्ट देख ही लिया, उत्तर प्रदेश में भी हम हमारा संगठन है, हमारे लोग हैं, सारी चीज़ें हम लोग तैयार हैं पूरी तरीके से, तो उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। अध्यक्ष जी, पार्टी की स्थापना के समय माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामविलास पासवान जी ने एक स्लोगन बोला था कि हम चले एक तुम चलो और चल पड़ेगा कारवां, इस जमी की बात क्या हम जीत लेंगे आसमां। क्या उसी नक्शे कदम पे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहे हैं और देख रहे हैं आप कारवां हमारा बढ़ रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का लोकप्रियता पूरे देश में जिस तरीके से है, आज किसी नेता की कोई लोकप्रियता नहीं है। ये चिराग पासवान जी की शुरुआत है, अगर समझिए आप, तो अगर शुरुआत ऐसी है तो आगाज कैसा होगा। और हमारे राष्ट्रीय नेता ने एक नारा दिया था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से रह रहा हूँ। आज हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी बिल्कुल आगे बढ़ रही है और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो आज ये समीक्षा बैठक यहाँ पे आयोजित की गई है नेहरू हॉल सीतापुर में, इसका मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य हम लोग का संगठन था। हम लोग अपने इन जो यहाँ का 3 जनपद हमारा था, अपना सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर, इन तीनों जनपदों का हम लोग देखना चाहते थे कि क्या है, क्योंकि आने वाले समय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं और हम लोग उसी मद्देनजर अपने संगठन को समीक्षा करेंगे, हमारे संगठन की समीक्षा करेंगे। थैंक यू। आपका नाम? आपका नाम? अरविंद पासवान। अरे पूरा बोल दिया पद। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।
चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।